नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी जाट, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम राजनीतिक दलों पर परिचर्चा करेंगे। देखिए, राजनीतिक दलों को एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा कहा जाता है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों को अपरिहार्य माना गया है। राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक गाड़ी के पहिए रूपी होते हैं, अर्थात राजनीतिक दलों के ऊपर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की गाड़ी चलती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल जनमत का भी निर्माण करते हैं, जन अपेक्षाओं को और आकांक्षाओं को उठाते हैं और शासन व्यवस्था के सम्मुख या तो रखते हैं या स्वयं अगर सत्ता में होते हैं तो उन पर निर्णय लेते हैं। अनेक विद्वानों ने राजनीतिक दलों की आलोचना भी की है और एक दल विहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी समर्थन किया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है। देखिए, राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठन है जो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके सत्ता प्राप्त करना चाहता है और सत्ता प्राप्त करके वो अपनी विचारधारा को लागू करना चाहता है। इस तरह से इस परिभाषा में अगर हम देखते हैं तो हमें 4-5 बातें दिखाई देती हैं कि राजनीतिक दल लोगों का एक संगठन है, लेकिन संगठन किन लोगों का है? जिनके विचार समान होते हैं, अर्थात समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठन है। दूसरी चीज कि ये संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है, अर्थात संवैधानिक साधनों के द्वारा ये सत्ता प्राप्त करना चाहता है। सत्ता प्राप्त करना इसका लक्ष्य है और साधन क्या होंगे? संवैधानिक। और जो पांचवी बात है कि वो सत्ता प्राप्त करके अपने विचारधारा के अनुसार नीतियां लागू करना चाहता है, अर्थात नीतियों को लागू करने में विश्वास रखता है। तो इस तरह से एक राजनीतिक दल की हमने आपको परिभाषा बताई। उस परिभाषा में एक राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं हैं, 4-5 बातें थी, उन पर हमने जिक्र किया है। अनेक विद्वानों ने राजनीतिक दल को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें फ्रेडरिक, बर्ग, मैकाइवर, गिलक्राइट, मैक्स वेबर, गेटेल, लीकॉक आदि प्रमुख लोग हैं। मैक्स वेबर ने राजनीतिक दलों को स्वेच्छा से बनाया हुआ एक संगठन बताया जो शासन की शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रचार व आंदोलन का सहारा लेते हैं। शासन की शक्ति को हाथ में लेने के पीछे इनका एक ही उद्देश्य होता है, जो या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति है या व्यक्तिगत स्वार्थ, या दोनों होते हैं। इसी तरह से लीकॉक ने राजनीतिक दलों को एक संगठित नागरिकों का समुदाय कहा है जो एक जगह मिलकर राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और वे समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो इसका राजनीतिक दलों के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो राजनीतिक दलों के सिद्धांत, संगठन, कार्यक्रम, प्रकृति आदि पर प्रकाश डालती हैं। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो यहीं तक सीमित है। इस व्याख्यान में हमने 2 बातें को बताने की कोशिश की है कि तो राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है और एक राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।